मैं चुनाव कर्मियों को, पीठासीन पदाधिकारी को खुला लिफाफा भरने के लिए बता रहा हूँ। इसको ध्यान से देख लेंगे। यह भी ध्यान दे लेंगे कि यह खुला लिफाफा केवल एक आधार है। इसको देख करके आप इससे आधार ग्रहण कर सकते हैं, आधार ले सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ विधानसभा क्षेत्र का संख्या और नाम होगा। मान लेता हूँ यहाँ 501 ए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन। मतदान केंद्र की क्रम संख्या का नाम बी मध्य विद्यालय प। मतदान की तारीख 28/10/2020। घोषणा है यह पीठासीन पदाधिकारी का द्वारा किया गया घोषणा, जो 4 भागों में। पहला भाग हम तब भरते हैं जब मैं मतदान प्रारंभ करने से पूर्व छद्म मतदान मॉक पोल एजेंट के सामने, मतदान अभिकर्ताओं के सामने कर लेता हूँ। और यह भर करके, इसको भरने के बाद पीठासीन पदाधिकारी यहाँ अपना सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और यहाँ मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लेते हैं। यहाँ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा जो यह अभ्यर्थी के लिए मतदान अभिकर्ता है। ख अभिकर्ता हस्ताक्षर करेगा जो र अभ्यर्थी के लिए मतदान अभिकर्ता है। और मतदान अभिकर्ता ग हस्ताक्षर करेगा जो अभ्यर्थी ल के लिए मतदान अभिकर्ता है। यहाँ क, ख और ग मतदान अभिकर्ता हैं जो क्रमशः य, र और ल अभ्यर्थी के लिए मतदान अभिकर्ता का कार्य कर रहे हैं। जितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित होंगे मॉक पोल के समय, उनका हस्ताक्षर यहाँ बनवा लिया जाएगा। च व के लिए, छ श के लिए, ज श। ये मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर हुआ और यह अभ्यर्थी का नाम जिनके वे मतदान अभिकर्ता है। यहाँ वैसे मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर होगा जो हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं, इसलिए हस्ताक्षर नहीं, उनका हम नाम लिख देते हैं। पुनः उसी तरह से इस कॉलम को हम भरते हैं उस समय जब बीच में हमारा ईवीएम खराब होता है, ईवीएम बदलने की बारी आती है। और जब ईवीएम बदला जाता है तो इस कॉलम में मैं वही चीज़ भरता हूँ। 501 ए, 501 ए यह विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम है, यह ध्यान देंगे हमेशा। मतदान केंद्र की संख्या और नाम बी मध्य विद्यालय प, बी मध्य विद्यालय प। मतदान की तारीख 28/10/2020। यदि ईवीएम मशीन बीच में नहीं बदली जाती है तो इस पर हस्ताक्षर नहीं होता। तीसरा, मतदान के अंत में हम घोषणा पर हस्ताक्षर करवाते हैं उनका, जब क्लोज बटन दबा दिया जाता है। मतदान की समाप्ति के बाद यहाँ हम भरते हैं 28/10/2020, हस्ताक्षर करते हैं पीठासीन पदाधिकारी यहाँ अपना, और यहाँ समय देते हैं 6 अपराह्न, क्योंकि इस बार का चुनाव 6 बजे तक है। और फिर वहीं हस्ताक्षर इन्हीं लोगों का क च ख छ ज, जो य, र, ल, व, श और स अभ्यर्थी के मतदान अब करता है। अंत में जब वोटिंग मशीन सील हो जाती है, बंद कर दी जाती है बक्से में, उस समय घोषणा पर हस्ताक्षर पीठासीन पदाधिकारी करते हैं
और यहाँ समय देते हैं, तारीख और समय 28/10/2020। समय वहाँ दे दिए 6:30, जितने बजे वो चलते हैं अपराह्न। यही ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ किया गया है, उसी प्रकार यह क्रम अलग अलग भी हो सकता है। जो क ख ग च छ ज है, यह क्रम अलग अलग भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यह हमारा घोषणा जो है यह पूर्ण हुआ। इसको हम खुले लिफाफे में भर करके और रख देते हैं, और लिफाफे के ऊपर हम लिख कर रख देते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा। अब आते हैं हम रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इसको देख लें, जिसे हम 17C भी कहते हैं या 17 ग भी कहते हैं। यहाँ हम देते हैं यही चीज़ 200, 500, 501 ए निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचन। मतदान केंद्र की संख्या और नाम। यहाँ संख्या मतदान केंद्र की हम देते हैं मध्य विद्यालय पर। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या। यहाँ हम कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख देते हैं। जैसे कंट्रोल यूनिट का नंबर जितने अंक का है और जितना है वह लिखा होगा आपके नियुक्ति पत्र पर, उसे लिख देंगे हम 201 या जो कुछ है उसका नंबर लिख देंगे। यहाँ बैलेट यूनिट का नंबर हम लिख देंगे और यहाँ वीवीपैट का नंबर हम लिख देंगे। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की संख्या। यहाँ मैं बता दूं कि यह पत्र भरने के लिए एक मानक के रूप में मैंने उस मतदान केंद्र पर कुल 800 निर्वाचक मान लिया है। इसलिए यहाँ हम भर देंगे जितने मतदाता हैं वहाँ उनकी संख्या, कुल निर्वाचकों की संख्या यहाँ हम भरते हैं 800। मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की कुल संख्या, अर्थात जितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 500 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, तो यहाँ 500 हम 500 की संख्या लिखेंगे। 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वालों की संख्या 0। नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए मतदाताओं की संख्या 0। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या 0। यहाँ भर देंगे नील। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या 500। चूँकि यह वही संख्या होगी जितनी संख्या हमारी 17A रजिस्टर में है या 17 क रजिस्टर में। अब ध्यान देने की बात है कि यदि यह 00 है तब यह संख्या बराबर होगी वोटिंग मशीन की। रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा को पुनः हम पीछे पलटते हैं और यहाँ 6वां नंबर में दिया हुआ है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, तो 500। क्योंकि जितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है सभी ने वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया है और अपना मत दिया है, इसलिए वोटिंग मशीन भी हमारी 500 ही बताएगी जितना मतदाता रजिस्टर में दर्ज है कॉलम 2 में। अब यहाँ लिखा हुआ है कि क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की संख्या मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए मतदाताओं की संख्या, अर्थात 2 - 3 - 4 से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई, तो यहाँ लिख देंगे कि मेल करती है। उन मतदाता, अब 8वें कॉलम को हम भरेंगे उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मत पत्र
नियम 49 के अधीन जारी किया गया। यहाँ हम लिखेंगे नील, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति नहीं आती है, नहीं के बराबर। निविदक मतपत्रों की संख्या, जब 8वां कॉलम नील हो गया तो 9वां कॉलम मुझे नहीं भरना है। पेपर सीलों की संख्या, पेपर सील यह वह सील है जिससे हम कंट्रोल यूनिट के आंतरिक भाग को सील करते हैं, जिसमें 2 खिड़कियां होती हैं, उन्हें सील करते हैं। यह उन्हीं सीलों का लेखा यहाँ लिखना है, यहाँ जारी करना है हमको। प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या यहाँ हम लिख देंगे 3, क्रम संख्या 1 से 3 तक। प्रयुक्त की गई पेपर सील की कुल संख्या, जाहिर सी बात है कि हम एक ही पेपर सील यूज़ करेंगे, इसलिए वहाँ लिखेंगे 1। अब लिख देंगे यहाँ क्रम संख्या 1। रिटर्निंग अफसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या, यहाँ लिखेंगे हम 2, एक यूज़ हुआ और 2 अनयूज। इसकी संख्या 2 से 3। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो कि कुल संख्या नील। अब यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं। मतदान केंद्र की संख्या लिख देते हैं B, मध्य विद्यालय। यह ध्यान देंगे कि जो B लिखा हुआ है कई फॉर्मेट पर, सभी फॉर्मेट पर जो मैंने B लिखा है, मतपत्र लेखा पर भी और यहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा पर भी, यह संख्या में होगा, यह अंक में होगा। यहाँ इसके बाद हम मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करा लेंगे, जो अपना हस्ताक्षर कर देंगे क, ख, ग, च, छ, ज। ये मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर है जिसे हम उनसे करा लेंगे। यहाँ तिथि और स्थान जो बूथ है, यानी B, मध्य विद्यालय प। अब यह पूर्ण हुआ रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। अब यह हमको ध्यान देना है PS05, इसे वोटर टर्नआउट रिपोर्ट भी कहते हैं, पोलिंग स्टेशन का। अब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, संसदीय क्षेत्र की संख्या मुझे लिखनी है और उसका नाम लिखना है। मान लिया जाए कि संसदीय क्षेत्र मेरा 100 नंबर है और वह ट है उसका नाम, स्टेट बिहार। असेंबली नंबर जो यहाँ दर्ज है हम लोग किए हैं 501 A। पोलिंग स्टेशन का नंबर B और नाम मध्य विद्यालय प। डेट ऑफ पोल 28/10/2020। कुल 500 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है, मतदाताओं ने, जिसमें मेल 260 और फीमेल 240 हैं। टोटल संख्या यहाँ हमारी है 500। नंबर ऑफ वोटर्स, ईपिक से एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर, ईपिक से देने वालों की संख्या, ईपिक का यूज करने वालों की संख्या, यानी ईपिक के पहचान के आधार पर अपने मत का अधिकार प्रयोग करने वाले वोटरों की कुल संख्या यहाँ हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ टेंडर्स कोड, पीठासीन पदाधिकारी डायल 0। यहाँ प्रिजाइडिंग अफसर अपना हस्ताक्षर करते हैं और यह PS05 रिपोर्ट, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट पूरा हुआ। इसे इस तरह से भर करके हम ले आएंगे और यह अलग लिफाफे में, सभी कागजात को अलग अलग लिफाफे में भर करके काउंटर पर हम ले जाएंगे। अब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिया जाने वाला 16 बिंदु का प्रतिवेदन, इस पर हम ध्यान आकर्षित करते हैं आपका। मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम मध्य विद्यालय प। केंद्रीय सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति यदि हुई है तो लिख देंगे हाँ, नहीं हुई होगी लिखेंगे नहीं। माइक्रो पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति यदि हुई है तो हाँ, नहीं है हुई है
तो यहाँ नहीं लिख देंगे। वीडियो कैमरा की स्थिति, यदि वीडियोग्राफर वहाँ उपस्थित है तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं उपस्थित है तो लिखेंगे नहीं। कुल मतदाता 800, कितने मतदान किए गए 500, डाले गए मत का प्रतिशत अब यहाँ निकालेंगे हम। अब हम पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिया जाने वाला 16 बिंदु प्रतिवेदन पर ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट है मतदान केंद्र का नाम, मध्य विद्यालय प, केंद्रीय सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त, यदि उस मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त है तो लिख देंगे हाँ, यदि नहीं है तो लिख देंगे नहीं। मैं यहाँ हाँ लिख देता हूँ। माइक्रो पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति, यदि है वहाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं, मैं नहीं लिख देता हूँ। वीडियो कैमरा, अगर फोटोग्राफर वहाँ उपस्थित है तो हाँ लिखिएगा और नहीं है तो नहीं लिखिएगा, मैं हाँ लिख देता हूँ। कुल मतदाता 800, कितने मतदान किए गए 500, डाले गए मत का प्रतिशत, अब 800 का कितना प्रतिशत 500 हुआ इसे हम निकाल लेंगे 62.50। कुल उम्मीदवारों की संख्या, यह मान लिया जाता है कि नोटा सहित यदि 5 उम्मीदवार हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 5। उम्मीदवारों के चुनाव अभिकर्ता की संख्या, यहाँ हम कुल उम्मीदवारों की संख्या मैं यहाँ 15 मानता हूँ नोटा लेकर के, इसलिए 15। कुल उम्मीदवारों की संख्या 15, उम्मीदवार के चुनाव अभिकर्ता की संख्या 6। ईपिक के अतिरिक्त मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अलग कागजातों का उपयोग किया है, यह संख्या 20। यह ध्यान देने की बात है कि जब हम वोटर टर्न आउट रिपोर्ट में दर्ज किए हैं कि हमारे ईपिक से मत देने वालों की संख्या 480 है, तो जाहिर सी बात है कि अन्य कागजात के आधार पर वोट देने वालों की संख्या 20 होगी। 500 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल का प्रदर्शन, यहाँ लिखेंगे हाँ, क्योंकि मॉक पोल सर्टिफिकेट पर सभी अभिकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज है। क्या मॉक पोल स्पष्ट हुआ, लिखेंगे हाँ हुआ। क्या मशीन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बंद एवं सील किया गया या नहीं, हाँ, उनकी उपस्थिति में किया गया। क्या प्रपत्र 17C पर मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है, हाँ। 5 बजे के बाद प्राप्त टोकन के आधार पर किए गए मतदान की संख्या, यहाँ 5 नहीं इसे 6 बना देंगे, क्योंकि इस बार चुनाव 6 बजे तक हो रहा है। 6 बजे के बाद प्राप्त टोकन के आधार पर किए गए मतदान की संख्या 0। क्या मतदान के दौरान कोई घटना हुई, नहीं। यहाँ पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा और यह कागजात पूर्ण हुआ। यह है विजिट सीट। विजिट सीट आपके यहाँ जो वरीय पदाधिकारी पहुँचते हैं मतदान के दौरान, वे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे यहाँ, और जो उपस्थिति जितने पदाधिकारी यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करेंगे उनका हस्ताक्षर युक्त यहाँ वो हस्ताक्षर करेंगे। कितने बजे के समय पर उनका विजिट हुआ है, मान लिया जाए कि 9 AM पे विजिट हुआ है। यहाँ किस पदाधिकारी के द्वारा विजिट किया गया है, RO के द्वारा 9 बजे। और अगर कोई कुछ उनके द्वारा कहा गया है तो यहाँ करेंगे, अपना लिखेंगे, और उस समय का प्रतिशत 9 बजे तक जितना प्रतिशत हुआ है पोल वो यहाँ दर्ज कर देंगे। अगर कुछ रिमार्क देना है उन्हें तो वो देंगे और अपना यहाँ सिग्नेचर करेंगे। इस तरह से जितने पदाधिकारी यहाँ विजिट करेंगे आपके यहाँ वो सिग्नेचर करेंगे। नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। ऊपर विजिट शीट पर डेट भरा जाएगा 28/10/2020,
असेंबली का नंबर यहाँ जो 501 ए, पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम यहाँ लिख देंगे। बी मध्य विद्यालय प। अब आते हैं हम मॉक पोल सर्टिफिकेट पर। मॉक पोल सर्टिफिकेट में यहाँ विधानसभा का नाम जो पूर्व से मुद्रित है, मतदान की तिथि जो पूर्व से मुद्रित है, मतदान केंद्र की संख्या व नाम आप लिखेंगे। बी मध्य विद्यालय प। व्यवहृत ईवीएम एवं वीवीपैट का विवरण यहाँ देंगे। बीयू का जो नंबर है यहाँ लिखेंगे और सीयू का जो नंबर है यहाँ लिखेंगे और वीवीपैट का नंबर यहाँ देंगे। सीयू का नंबर 201, बीयू का नंबर 506 और वीवीपैट का नंबर 10। आपका जो नंबर होगा एक्चुअल वही नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। छद्म मतदान के समय यदि यहाँ मशीन बदली जाती है तब इन कॉलमों को भरेंगे, अन्यथा नहीं। और यदि मशीन बदली गई तब यहाँ मतदान अभिकर्ताओं का आप हस्ताक्षर कराएंगे, अन्यथा नहीं। दूसरे भाग में आते हैं। यहाँ 5 अभ्यर्थी नोटा लेकर हैं और यहाँ हम लिख देंगे अभ्यर्थियों का नाम। जितने अभ्यर्थी हैं 15, उन सभी का नाम हम लिख देंगे यहाँ और उसके बाद उन्हें डाले गए मत की संख्या लिखेंगे छद्म मतदान के दौरान। 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 5 2 2 2 2 और 2। ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12 16 4 20 20 28। यहाँ कुल मिलाकर यह संख्या 50 होनी चाहिए। ये संख्या 50 होनी चाहिए। यह ध्यान देंगे कि जितनी संख्या में हम जिन कैंडिडेट को जितनी बार दबाए हैं उनका बटन, उसकी संख्या को यहाँ दर्ज करेंगे। और सेम यही चीज़, यही बात परिणाम कंट्रोल यूनिट जब हम CRC करने लगेंगे, क्लोज बटन दबाएंगे और क्लोज दबाने के बाद जब रिजल्ट बटन दबाएंगे तो यही संख्या वहाँ आनी चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी के विरुद्ध वीवीपैट मुद्रित कागज़ पर्ची की संख्या। वीवीपैट से जो हम पर्ची निकालेंगे छद्म मतदान के बाद, मॉक पोल के बाद, उन पर्चियों का भी मिलान करेंगे और कैंडिडेट वाइज देख लेंगे कि वो पर्चियाँ इन्हीं के समान हैं या नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि सीयू में प्रदर्शित परिणाम तथा मुद्रित कागज पर्ची की गणना का परिणाम एक दूसरे से मेल खाया। सब में लिखेंगे हाँ हाँ। सभी की संख्या एक समान हो। यहाँ यह ध्यान दे लेंगे कि यह कॉलम और यह कॉलम तीनों संख्या एक समान हो। और यहाँ हम लिख देंगे कि क्या एक समान है, तो यह लिख देंगे हाँ। दल के संक्षिप्त नाम के साथ मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर। उनके सामने उनके मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर हम करा लेंगे। सभी का हस्ताक्षर यहाँ करा लेंगे। यह उनके लिए है जहाँ अभ्यर्थी 16 से अधिक हों। और जो मॉक पोल किए हम और इन संख्याओं को दर्ज किए, मॉक पोल
किनके पक्ष में कितने मतों का प्रयोग किया है मैंने, उसके साक्षी के रूप में मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर हम यहाँ करा लेंगे। 1 2 3 जितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं वहाँ लिख देंगे, वो दल का नाम लिख देंगे यहाँ, किस पार्टी से हैं, और उनके अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा लेंगे। यह दल का नाम होगा यहाँ, किस पार्टी से संबंधित वो हैं। उसी तरह से यहाँ हस्ताक्षर, यहाँ उनका नाम होगा मतदान अभिकर्ता का, यहाँ अभ्यर्थी का नाम होगा जिसके भी मतदान अभिकर्ता हैं, और यहाँ उनका हस्ताक्षर होगा मतदान अभिकर्ताओं का। पीठासीन पदाधिकारी यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देंगे और अपना पूरा नाम भी लिख देंगे। कंट्रोल यूनिट को शून्य तक द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व कुल मत शून्य। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान पदाधिकारी की उपस्थिति में सीयू को टोटल बटन दबाया गया। उपयुक्त अवलोकन पर निशान लगाए। कंट्रोल यूनिट कुल शून्य दर्शाती है। कंट्रोल यूनिट शून्य। मतदान के दौरान मतदान की समाप्ति के बाद मामले में स्थिति के आधार पर भरा जाए विवरण। यदि बीच में भाग 2 जो है इसका, यदि ईवीएम या वीवीपैट बीच में बदला जाता है तब इस कॉलम को भरेंगे। नंबर सीयू का, बीयू का, वीवीपैट का, अन्यथा नहीं। और जब बदलेंगे तब यहाँ मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर उसी तरह से कराएंगे जैसे पहले मैंने कराया। भाग 3 में मतदान के दौरान एवं मतदान की समाप्ति के बाद मामले की सीयू के पावर पैक का यदि बैटरी को हम बदलते तब, यदि कंट्रोल यूनिट से बैटरी को हम बदलते हैं उस परिस्थिति में मैं भाग 3 को भरूंगा, अन्यथा नहीं। हम लोग भाग 3 को तभी भरेंगे जब कंट्रोल यूनिट से बैटरी को निकाल करके और दूसरी बैटरी लगाई जाती है, अन्यथा नहीं। ये हो गया मतपत्र मॉक पोल सर्टिफिकेट। अब हम पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को भरते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है इसको ध्यान से देखेंगे और डायरी को भरने का काम करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिखेंगे 501 ए। जो निर्वाचन क्षेत्र का नाम होगा वह लिख देंगे। मतदान की तारीख 28/10/2020। मतदान केंद्र की संख्या बी मध्य विद्यालय। और मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, शासकीय या अर्ध शासकीय। यहाँ हम लिख देंगे शासकीय। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो 0। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण 0। मतदान मशीन उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की संख्या। नियंत्रण यूनिट की संख्या को हम यहाँ लिखेंगे 1 और नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्या भी लिख देंगे 201। यह सीयू का नंबर है, कंट्रोल यूनिट का नंबर है। इसके बाद नियंत्रण उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या, यहाँ संख्या 1 और क्रम संख्या यहाँ लिखना है 201। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या यहाँ
BU की संख्या लिखनी है 1 और फिर BU का नंबर लिखना है यहाँ 506 जो BU का नंबर होगा। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, पेपर सीलों की संख्या जो आप भरे हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा के पीछे जो आप पेपर सीलों की संख्या भरे हैं वही हम संख्या यहाँ भरेंगे। 3 उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या 1 और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या यह भी है 01। प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या, प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या 3, प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 11 से 13, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 11। यह ध्यान देंगे कि यह सब कुछ जो है यह आपको समझाने के लिए है, यह बताने के लिए है, यह सही क्रमांक नहीं है। उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक 12 एवं 13। 11 तो यूज हो गया है, 11 उपयोग में लाया गया है, इसलिए बचा 12 एवं 13। प्रदाय की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या यह 3, प्रदाय की गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या 21 से 23, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सीलों की संख्या 1, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या 21, उपयोग में लाई गई न लाई गई वापस की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या 22 एवं 23। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने विशेष टैग का नंबर दिया है इसको भरेंगे। डायरी में अगला पॉइंट, मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 6, विलंब से आने वाले, विलंब से आने वाले 0। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं 6। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या 800। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या 500। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर 17 ग के अनुसार मत दिया 500। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 500। यहाँ हम P2 का हस्ताक्षर करा लेंगे, हस्ताक्षर करा लेंगे और यहाँ P1 का हस्ताक्षर करा लेंगे। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिया, पुरुष 260, महिला 240, कुल 500। चुनौतीपूर्ण चैलेंज मत 0, 0, 0। जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर मत दिया 0। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या 0, निविदक मतों की संख्या 0। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई 0, जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया 0। मतदान स्थगित करना आवश्यक यदि ऐसा है तो ऐसे स्थगन का कारण यहाँ नील कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि 500 जो हमारे मत पड़े हैं वो 2-2 घंटे के अंतराल पर कितने कितने पड़े हैं इसे हमें दर्शाना है। अगर पहले 2 घंटे में हमारे 100 मत पड़े,
उसके बाद दूसरे 2 घंटे में 120, तीसरे घंटे में 80, चौथे 2 घंटे में 80, पाँच बजे अपराह्न तक 60 और 6 बजे तक यहाँ 60। कुल यह योग जो है 600 का 500 का होना चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं 20वां नंबर, मतदान समाप्त होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या 0। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत वर्णन कोई नहीं, या नील भर देंगे, नील। मामलों की संख्या नील। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? नील, नहीं भर देंगे। कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर व छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। नहीं। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो? नहीं। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या नील। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो? नहीं। क्या आपने मतदान के प्रारंभ और पूर्व में यदि आवश्यक हो मतदान के बीच मतदान उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर? नहीं। स्थान यहाँ अपने दे देंगे पी मध्य विद्यालय, प तारीख देंगे 28/10/2020। यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ उनके द्वारा लिखा जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा, कि मतदान शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ संपन्न हो, और यहाँ हस्ताक्षर। ये डायरी और इस प्रकार से हमारे 8 खुले लिफाफे, 7 खुले हुए लिफाफे भर दिए गए। अंतिम एक लिफाफा जिसमें आप चालान की प्रति देते हैं, चालान 3 प्रति में भरा जाता है, जिसमें एक प्रति पीठासीन पदाधिकारी के पास होगी और एक प्रति काउंटर पर, एक प्रति गश्ती दल के पास। यहाँ हम केंद्र का नाम लिख देंगे कि मध्य विद्यालय पर उपयोग में लाई गई ईवीएम की कुल संख्या, कंट्रोल यूनिट नंबर, यहाँ कंट्रोल यूनिट का नंबर हम दे देंगे 201, बैलेट यूनिट का नंबर 506, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग 1, 2 प्रति, पेपर सील लेखा 2 प्रति। यह ध्यान देंगे कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा यह दोनों एक ही फॉर्मेट में दिया हुआ है।
यहाँ है पेपर सीलों की लेखा और यह है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा 2 प्रति, डायरी 1 प्रति, स्टैट्यूटरी पैकेट 1 प्रति, नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट 1 प्रति, तीसरा पैकेट 1 प्रति, चतुर्थ पैकेट 1 प्रति। यदि कोई हो यहाँ लिख देंगे अन्य कागजात जो आपने जमा किया है, और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पीसीसीपी का हस्ताक्षर होगा और सही सेम इसी तरह से ठीक यही चीज़ इन तीनों में हम भर करके और इसे पीसीसीपी को सुपुर्द कर देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।